अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहू व नसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदना इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। आज हम सूरत अनाम की आयत नंबर 2 से शुरू करेंगे इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओ वल्लाज़ी वही है, वही है, अल्लाज़ी जिस जात ने खलाकाकुम पैदा किया तुम्हें मिन तीन मिट्टी से, सुम्मा फिर कज़ा उसने मुकर्रर किया, आजालन एक वक़्त, व आजालुम मुसम्मन और क़यामत का एक वक़्त मुसम्मन मुअय्यन है, इंदहू उसके यहाँ, सुम्मा फिर भी, अंतुम तुम तमतारून शक करते हो। ओ वल्लाज़ी खलक़कुम मिन तीन, यानी आदम अलैहिस्सलाम को जो तुम्हारे असल हैं और जिनसे तुम पैदा हुए हो। सैयदना अबू मूसा अशरी रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को एक मुट्ठी खाक से जो तमाम ज़मीन से चुनिंदा थी बनाया। इसीलिए हर जगह की मिट्टी होने के असर से इंसानों की नस्ल के रंग और तबीयतें मुख्तलिफ हैं। कोई गोरा है, कोई काला, तो कोई सांवला। तबीयत के लिहाज से भी कोई बदमजाज है, कोई सख्त खू है, तो कोई नेक मिजाज और नरम खू। सुम्मा कज़ा आजला व आजलुम मुसम्मन इंदहू, फिर एक मुद्दत मुकर्रर की, यानी मौत का वक्त, और एक और मुद्दत इसके यहाँ मुकर्रर है, यानी क़यामत का वक्त कि वो कब आएगी। सिर्फ इतना, सिर्फ वही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जानता है, उसके सिवा किसी को इसका इल्म नहीं। इरशादी बारी ताला है, यसअलूना का अनिस्साअती अय्याना मुर्साहा फीमा अंता मिन ज़िक्राहा इला रब्बिका मुंतहाहा। सूरत अन-नाज़ियात में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वो तुझसे क़यामत के मुतल्लिक पूछते हैं कि उसका क़याम कब है, उसके ज़िक्र से तो किस ख्याल में है। तेरे रब ही की तरफ उसके इल्म की इंतहा है। सुम्मा अंतुम तमतारून, यानी क़यामत के वकू में जैसा कि कुफ़ार व मुशरिकीन कहा करते थे कि जब हम मर कर मिट्टी में मिल जाएंगे तो किस तरह हमें दोबारा जिंदा किया जाएगा। अल्लाह ताला ने फरमाया, जिसने तुम्हें पहली मर्तबा जिंदा किया तो दोबारा भी वही अल्लाह तुम्हें जिंदा करेगा। आयत नंबर 3।
वहुवल्लाहु, और वही है अल्लाह ताला, फिस समावाती, आसमानों में, व फिल अर्जी, और जमीन में, यअलमु, वो जानता है, सिर्राकुम, तुम्हारा पोशीदा, व जहराकुम, और तुम्हारा जाहिर, व यअलमु, और जानता है, मा तक्सिबून, जो कुछ तुम कमाते हो। यानी वही हस्ती है जिसको आसमानों में और जमीन में अल्लाह ताला के नाम से पुकारा जाता है। ये आयत तकरीबन उस आयत के हम माना है जिसमें अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, वहुवल्लज़ी फिस समाई इलाहुम व फिल अर्ज़ि इलाह वहुवल हकीमुल अलीम व तबारकल्लज़ी लहू मुल्कुस समावाति वल अर्ज़ि वमा बैनहुमा व इंदहु इल्मुस साआ व इलैहि तुरजाऊन। सूरत अज़-ज़ुख़रुफ़ में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और वही है जो आसमानों में मबूद है और ज़मीन में भी मबूद है, और वही कमाल हिकमत वाला, सब कुछ जानने वाला है और बहुत बरकत वाला है। वो जिसके पास आसमानों की और ज़मीन की बादशाही है और उसकी भी जो उन दोनों के दरमियान है, और उसी के पास क़यामत का इल्म है, और उसी की तरफ तुम लौटाए जाओगे। यानी आसमानों और ज़मीन में एक ही ज़ात है जिसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहकर पुकारा जाता है, जिसकी आसमानों और ज़मीन दोनों में हुकूमत है, और दोनों में उसके उस अकेले ही रब की इबादत की जाती है, क्योंकि वो तुम्हारी हर छुपी और खुली बात को और तुम्हारे हर अमल को जानता है। उससे अल्लाह ताला के इल्म का कमाल साबित होता है, और ये कमाल उसके माबूदे बरहक होने की एक दलील है। बाज़ लोग इस आयत को अल्लाह ताला के अर्श पर होने के खिलाफ बतौर दलील पेश करते हैं और कहते हैं कि अल्लाह ताला की ज़ात हर जगह मौजूद है और कोई अर्श वगैरह नहीं जिस पर अल्लाह ताला बुलंद हो। हालांकि इस आयत का ये मतलब हरगिज नहीं, क्योंकि कुरान मजीद में अल्लाह ताला के अर्श का और अल्लाह ताला के उसके ऊपर होने का वाज़ेह बयान है। कुरान करीम में तकरीबन 18 जगह अल्लाह ताला के अर्श का जिक्र है, इसलिए इसमें कोई शक नहीं कि अल्लाह ताला की ज़ात अर्श के ऊपर है। अलबत्ता अपने इल्म और कुदरत के एतबार से वो हर जगह मौजूद है। अहले सुन्नत यानी सल्फ का अकीदा है कि अल्लाह ताला खुद तो अर्श पर है जिस तरह उसकी शान के लायक है, लेकिन अपने इल्म के लिहाज से हर जगह है, यानी उसके इल्म खबर से कोई चीज़ बाहर नहीं। अलबत्ता बाज़ गुमराह फिरके अल्लाह ताला को अर्श पर नहीं मानते और कहते हैं कि अल्लाह ताला हर जगह मौजूद है, और वो उस आयत से अपने इस अकीदे का असबात करते हैं। लेकिन ये अकीदा जिस तरह गलत है, ये इस्तदलाल भी सही नहीं। आयत का मतलब ये है कि वो ज़ात जिसको आसमानों और ज़मीन में अल्लाह ताला कहकर पुकारा जाता है, और आसमानों और ज़मीन में जिसकी हुक्मरानी है, और आसमानों ज़मीन में जिसको मबूदे बरहक समझा और माना जाता है, और वो अल्लाह ताला तुम्हारे पोशीदा और जाहिर और जो कुछ तुम अमल करते हो सबको जानता है। उसकी और भी बाज़ तौजीहात की गई हैं या जिन्हें अहले इल्म तफसीरों में मुलाहजा कर सकते हैं।
رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔